नहीं आना। मैं निवेदन करता हूं, ये लोग गदर काटेंगे, गदर काट के पाकिस्तान बना दिया। ये आज भी कश्मीर को इंटीग्रल पार्टी मानते हैं कम्युनिस्ट लोग। इनके जो राय साहब है इनसे पूछिए, ये आज भी कश्मीर को नहीं मानते। गदर काटेंगे, देश का विभाजन करने की कोशिश करेंगे, देश का विभाजन नहीं होने देंगे। मुसलमानों के साथ इंसाफ होकर रहेगा। संचार कमेटी की रिपोर्ट में कह रही है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, आप लोगों के कारण मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे। घर पे मुसलमानों के पास घर नहीं था तो आपका कारण है, मुसलमानों के पास इलाज नहीं था तो कारण आप लोग हैं। मुसलमान हर क्षेत्र में पीछे था वो आपके कारण है। आप मुसलमानों को इंसाफ मिल रहा है, आप मुसलमानों को इंसाफ मिल रहा की ये बात भी सुनिए जरा। शांति। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बोलिए यस 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 यस। आप लोगों ने कश्मीर को अलग करने की साजिश की थी। क्या बात कर रहे हो आप लोग? पाकिस्तान को आप लोगों ने अलग किया था, मुसलमानों को भड़काकर बहकाकर। लोग अपनी बातों में कश्मीर को भी अलग करने की बात कर रहे हैं। आप लोग करते हैं कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी, भारत का तारा। अच्छा चलिए चलिए ठीक है ठीक है। सबकी मंशा देश के लोग देखते हैं। हमारी शरीयत पे हमला नहीं नहीं। अरे ये आदमी कितना कितना जलील नीच गलीज आदमी है, ये कितना भड़का रहा है। अमित शाह जी बोल चुके हैं, अरे बोलूंगा इस देश को तोड़ने की बात। ये टाइम्स नाउ में इसे चलाया क्यों जा रहा है? मैं तो ये कहता हूं भैया, कितना देश को जलील करने की और बांटने की कोशिश कर रहा है। एक भी मौजूद नहीं सुनी जाएगी। माफी मांगनी पड़ेगी। देश को तोड़ने वाला है। मुझे आइए इधर आइए। अरे आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, आप पीस पार्टी में, पीस पार्टी, आप पीस पार्टी में, पीस पार्टी में आइए चल रहा है, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। नहीं एक बात साहब, चिल्ला चोट में। अरे रुक जाइए, अरे एक सेकंड चला रहा है। मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि शरीयत की बात भी हो रही है और संविधान जिंदाबाद भी हो रही है, दोनों चीजें कैसे हो रही हैं? मोदी जी ने सबसे अच्छा शरीयत और संविधान का बैलेंस किया है। शरीयत ये कहती है तलाक 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 एक बार में बोलने पर नहीं होगा, एक एक महीने के बाद होगा। मोदी जी ने वही कानून लाया संविधान के तहत, यानी कि शरीयत का भी सम्मान रखा और संविधान का भी सम्मान रखा। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी शरीयत और संविधान का बैलेंस मोदी जी बना सकते हैं और बना भी रहे हैं कि जो जगह है वो सुरक्षित होगी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। अरे पहले आप तो पहन के आ जाइए, विवेक श्रीवास्तव आप पहन के आ जाइए, पहले आप पहले पहन के आ जाइए। शौक है ना, अरे आप पहले पहन के आ जाइए, जाकर के चैलेंज करता हूं। आप जरा अरे विवेक श्रीवास्तव चाय हिम्मत नहीं है, अरे हिम्मत नहीं है। तुष्टिकरण करेंगे, जाकर के तुम क्यों कर रहे हो? अरे तुष्टिकरण करेंगे, तुम क्यों चाय से ज्यादा केतली गरम है। क्यों नहीं सुनाएंगे? चाय से ज्यादा केतली गरम कैसे होती है? देखिए, अरे एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड, आपत्ति मंत्रों से आपत्ति, तुम क्यों सुन? एक सेकंड, भारतीय हूं इसलिए सुनाऊंगा वेद की वाणी, भारतीय हूं इसलिए सुनाऊंगा गीता, भारतीय हूं दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अब जरा ये जो बैलेंस बनाया है, कर लो, सुनाऊंगा। अब जरा देखिए, ये भारत की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ की अजमत को गाऊंगा, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए, अजमत को गाऊंगा, भारत की अजमत को गाऊंगा, प्ले कीजिए, योगी आदित्यनाथ प्ले कीजिए। बाप नहीं रोक सकता मुझे। 140 करोड़ का देश है हम, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बोलिएगा। हम लोग तभी एक ताकत बनते हैं जब हमारी मुट्ठी बनती है, जब हम एकजुट होते हैं। अगर हर कोई अपनी एक अलग दिशा पकड़ के भागने लगेगा और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेगा तो ये देश डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं कह पाएंगे हम 140 करोड़ को, फिर हमारे लिए अराजकता हो जाएगी। और क्या ऐसे लोग एनार्की को बढ़ावा देना चाहते हैं, अराजकता को बढ़ावा देना चाहते हैं? हारिस आपकी निगाह में क्या है? देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क की विशेषता यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप के कल्चर, डिफरेंट टाइप की पूजा पद्धति, डिफरेंट टाइप की आस्था के लोग रहते हैं और सभी को सम्मान हासिल है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, लेकिन देश के लिए जो डिसिप्लिन जरूरी है वो तो सबको लाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अराजकता से हर हाल में हमें दूरी अख्तियार करने की जरूरत है। मैं इसीलिए आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव कि आप बगलगीर होकर कैसे गले मिल लेते हैं? बिल्कुल, ये तो दिल से दिल मिलाते हैं भाई। सिर्फ बगलगीर होने के बाद हम आपसे भी दिल से दिल मिलाते हैं। नहीं, हमसे तो ठीक है, लेकिन उनसे कैसे कर लेते हैं? चलिए, वो अराजकता नहीं करते क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल उनकी की हुई कही हुई बातों को अर्बन नक्सल की श्रेणी में आप लाएंगे नहीं लाएंगे? जो मुल्क के संविधान के हवाले से
बात करता है हम उसे गलत नहीं कहते हैं, और अगर मुल्क के संविधान के कोई खिलाफ बात करे तो उसके लिए कानून। तो आपके हिसाब से फैज गलत बात कर रहे हैं और विवेक सही बात कर रहे हैं? मैं बहुत सी जानकारियां फैज साहब के पास बिल्कुल रॉन्ग हैं, अगर इजाजत दे तो मैं एक आध पर चर्चा जल्दी से बताइए कौन सी गलत है। मिसाल के तौर पर अभी मैं इनको बता दूं, एक जानकारी तो इनको यही गलत है कि मुसलमान जो चरमपंथी हैं, मुस्लिम जो रिलीजियस स्कॉलर हैं, शरीयत के नाम पर पाकिस्तान को अलग किया था। मैं आपको बता दूं, मुसलमानों के जो सबसे बड़े जानकार थे मौलाना आज़ाद, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं और ऐसी आज़ादी मिलेगी तो हमें वो आज़ादी भी नहीं चाहिए। अरे तो ये भी कहा गया था कि मेरी लाश के ऊपर से बंटवारे होंगे, ये सब बातें सर वो रहने दीजिए। अंदर एक बार इधर आइए, नहीं एक सेकंड धर्म संकट में इधर आइए। तो फैज गंगा जमनी तहजीब तो यही है ना? क्या है गंगा जमनी तहजीब? कि अगर कोई बुलाता है इफ्तार में चले जाओ, अगर वो तुमको अपने यहाँ बुलाता है किसी पर्व में तो वो लोग आ जाएं, यही तो है गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब ये है कि भैया अयोध्या में राम मंदिर में भी जाओ और इफ्तार पार्टी में भी जाओ, केवल तुष्टिकरण के लिए इफ्तार पार्टी में जाओ और राम मंदिर में बुलावा होने के बाद भी न जाओ। ये गंगा जमनी तहजीब नहीं, ये तुष्टिकरण कहलाता है। और वो कह रहे हैं शंकराचार्य भी नहीं गए थे, और शंकराचार्य भी नहीं गए थे। शंकराचार्य ने कहा था ठीक है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, ये मोदी का इवेंट है। और पूरी का शंकराचार्य ने कहा था कि अगर मोदी इनॉग्रेशन करेगा तो शंकराचार्य का थाली जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था बताओ? आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? माता जी की उपासना की, राम जी की उपासना की। आप मूल को मानोगे कि बाप को मानोगे? ठीक है, ठीक है, मूल को मानोगे कि बाप को मानोगे? आदि शंकराचार्य पूरे भारत की वो दिन प्रतिष्ठा जब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे भगवान राम को अपने मंदिर में, भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित होने पर देखकर आपका दिल गदगद हो रहा होगा, आंखों से अश्रुधारा बह निकली होगी, उसको विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं। वो पॉलिटिकल इवेंट, वो जगह जहां पर आप देख रहे हैं जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गोवा जाते थे पहले लोग, अब अयोध्या की तरफ जाते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पैर रखने की जगह नहीं होती है, दर्शन के लिए इतने लोग पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी का इवेंट था कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। सबने सब कुछ कहा है। धर्म संकट में राह किधर से मिलती है, ये फैसला आप लोग कीजिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक मंत्र के साथ ही आप इसका समापन करें, सबको सद्बुद्धि आए। ठीक, एक आयत ही पढ़ दो अगर याद हो कुछ तो कभी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खल्क़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा अरफ़ा वदल मीज़ान अल्ला ततगौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुक़सिरुल मीज़ान वल अर्दा वदहालिल अनाम फ़ीहा फ़ाक़िहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल हब्बुल अस्फ़ी वर रेहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये मैंने आयत पढ़ दी। चलो पता चल जाए सबको। अरे तो सबर तो करिए, एक लाइन में बोलो, बस एक्सप्लेन करो। कहीं तो पकड़ लें आपको, कहीं तो पकड़ लें, पकड़ नहीं पा रहे। एक लाइन में बोलो अनुवाद बता दो, मैं बता देता हूं। ये फंसाने के चक्कर मेरे में फंसूंगा नहीं। अनुवाद इसका ये है सरल हिंदी में बेटा। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। शर्म कर, पता है तुम्हें भी नहीं उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये यहाँ इससे पहले कि भाई साहब कॉलर पकड़ने के लिए आ जाए, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ।